हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। तो आज हमारी ये रेलवे वाली गणित में सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 हम लोग आज करेंगे। पार्ट 1 हमने कल करा था। जिसने वो क्लास नहीं देखी है वो कंप्लीट कर लेना। उसमें हमने जो है 2 टाइप को हमारे पूरा कर लिया था। आज हम इसमें जो है टाइप नंबर 3 करेंगे और टाइप नंबर 4 करेंगे। टाइप 1 हो गया है, 2 हो गया है। अब एक और क्लास आएगी जिसमें टाइप नंबर 5 जो कि टाइम फाइंड करना होगा और एक मिसलिनियस वाले क्वेश्चन होंगे और ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। फिर सीआई करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। क्या है पहले वाला? टाइप नंबर 3 आती है। क्या है तुम्हारी टाइप 3? यह प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग अमाउंट। इसमें तुम्हें अमाउंट फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन देखो, एक सम है 3680 रुपए को, उसको 12.5% के इंटरेस्ट पे, सामान्य इंटरेस्ट पे जो है दिया जाता है 6 साल के लिए। टोटल अमाउंट कितना उसको देना होगा ये निकालना है हमें। सम दे रखा है, 100% की वैल्यू दी है और हमसे जो है इंटरेस्ट अमाउंट पूछा है कितना उसे जो है टोटल अमाउंट देना होगा। तो पहले इसका इंटरेस्ट निकालो कितना, 12.5% था और कितने टाइम दे रखा है 6 साल का। गुणा 6 कर दो, कितना हो गया 5 छक्के 30, हासिल लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15, हासिल लगा 15, 6 दूनी 12, 13 14 15 का 5, हासिल लगा 1, 5 6 एकम 6 1 7, 12.5% ही है ना। हाँ, 6 एकम 6 और 1 7, ये हो गया तुम्हारा 750। कितना हो गया 750। लेकिन पॉइंट है एक के बाद तो एक पॉइंट लगा देंगे तो ये हो गया तुम्हारा 75%। और ये जो है वैल्यू तुम्हें दे रखी है 360%। ये मतलब 3680 रुपये 100% की वैल्यू दे रखी है। 100% की वैल्यू 3680 दी है, 75% निकल के आ गया। तो इसका अमाउंट क्या हो गया, 175% की वैल्यू निकाल दो। 3680 बटे 100 गुना 175, 25 चौके 100, 25 सत्ते 175, 4 से काट दो, 4 निम 36, 4 दूनी 28, 0 7 से 0 बार में 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, रुक जाओ 7 दूनी 14, 9 7 63 और 1 64, 6440 रुपए का जो है अमाउंट इसको जो है मैच्योर होने पे देना है। 6440, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6440 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एन अ मैन इन्वेस्टेड 75,000 रुपए 15/2% के दर पर इतने 6 साल के लिए। तो हमें जो है अमाउंट निकालना है। इसमें भी वैसे ही अमाउंट निकालना। 100% की वैल्यू तुम्हें दी है 75,000 रुपये। 100% की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 75,000 रुपये, मतलब प्रिंसिपल दिया हुआ है। अमाउंट निकालना है तो सीधे अमाउंट निकाल दो। ये कितना है 15.5% है, 15/2%। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 7.5% है। ये 7.5% कितने साल के लिए, कितना मतलब ब्याज दे रहा है 7.5% पे, कितने साल के लिए है 6 साल के लिए। 7.5% ब्याज 6 साल के लिए। गुणा कर दो, 5 छक्के 30, हासिल लगा 3, 6 7 42, 43 44 45, एक 4 से 50 हो गया। लेकिन पॉइंट लगा है तो यहाँ से कितना आ गया 45 आ गया, ये तुम्हारा 45 आ गया। अब 100% की वैल्यू दी है, अमाउंट निकालना है तो इसमें जो है इंटरेस्ट को जोड़ दो। कितना आया, ये जो है इंटरेस्ट निकाला है ना हमने, P इक्वल्स टू, इंटरेस्ट क्या होता है P इक्वल्स टू R इन, ये P कह रहा हूँ ऐसा ही होता है तुम्हारा रेट इनटू टाइम। तो ये हमने जो है इंटरेस्ट निकाला है तो इसमें अमाउंट में इसमें ऐड कर देंगे प्रिंसिपल में, तो ये अमाउंट आ जाएगा। 145% की वैल्यू निकालनी है। 75,000 बटे में 100 गुणे में 145, काट दो 2 जीरो से 2 जीरो। अब 75 750 गुणा 145, इसकी मल्टीप्लाई करना थोड़ा हार्ड होगा तो इसमें जो है डिजिटल सम लगा के देखो। 7 पंजे 35, 5 और 7 पंजे 35 मतलब 5 3 8, और ये हो गया 5 चौके 20, 20 गुणा 1 20, 20 मतलब 2, 8 दूनी 16, 16 मतलब की हो गया 7, जिसका डिजिटल सम 7 है। किसका है 7 8 और 8 16 17 18 19 20 21, 2 और 1 3, इसका नहीं है। 5 6 7 8 9, ये भी नहीं है। 7 7 5 12, 2 और 1 3, ये भी नहीं है। कौन से का आ रहा है देखो, 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, इसका भी नहीं है। डिजिटल सम से नहीं होगा, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लग रहा है। 5 4 से 20 का 2 हो गया, ये यहाँ से 7 5 से 35,
35 में 5 3 8, 8 दूनी 16, 6 1 7, 7 तो किसी का आया ही नहीं था, 8 और एक 9, 9 और 9 और 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 2 और 1 3 आ रहा है। ये तो आया नहीं, इसकी मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी 145 और 75 की। 5 पंजे 25 हासिल लगा दो, 35 36 37, 5 चौके 20, 5 4 20, 2 कैरी 28 29 30। अब ये हो गया 75, कितना आ गया लास्ट में 75 होगा, किस में है, इसी में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक प्रिंसिपल दिया 1000 रुपए, वो अमाउंट हो रहा है 1140 रुपए 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4% से बढ़ा दिया जाता है तो ओरिजिनल सम पे कितना अमाउंट होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। देखो प्रिंसिपल तुम्हें दे रखा है 1000 रुपए, उस पर उसने अमाउंट भी दे रखा है 1140 रुपए, 1140 है ना, 1140 रुपए 2 साल के लिए, और टाइम दिया है 2 साल। रेट पूछा है पहले, तो यहाँ से पहले अमाउंट है, प्रिंसिपल दिया अमाउंट दिया है, तो इंटरेस्ट निकाल लो। इंटरेस्ट कैसे निकलता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इसमें से इसे 1140 में से 1000 को माइनस करो तो 140 आ गया, ये तुम्हारा इंटरेस्ट आ गया 140। प्रिंसिपल दिया है 1000 रुपए, इसमें टाइम कितना है 2 साल, और रेट को आर ले लो, बटे में कर दो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 सत्ते 14, तो रेट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से कितना आ गया 7% का तुम्हारा रेट आ गया। लेकिन वो कह रहा है रेट को 4% बढ़ा दिया जाता है, इस रेट को 4% बढ़ा दिया जाता है, तो अब नया रेट जो आ गया R2 कितना आ गया, वो 7 4 11% हो गया। अब इस 11% पे वो क्वेश्चन में पूछ रहा है 1000 रुपए पे 11% की दर से 2 साल में कितने रुपए हो जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 11 दूनी 22, 220 रुपए को ऐड कर दो इसमें, 1000 में हो गया तुम्हारा 1220 रुपए। इसका करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, भावना है उसने 4500 रुपए उधार लिए हैं 15% की दर पर, कितने साल के लिए, कब तक के लिए, 26 मार्च को लिया है, 26 मार्च 2018 को लिया। अच्छा, ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें डेज तुम्हें निकालने होंगे, डेज कैलकुलेट करने होंगे, इसमें टाइम वैसे नहीं दिया है, और उसने 7 जून को अपना लोन जो है क्लियर कर दिया। अब इतने बीच में जो दिन है, जिन क्या होता है, दिन है, उन दिनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसमें निकालना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन सही है। देखो मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 का महीना होता है, 26 को उसने लिया, तो कितने दिन का यहाँ पे लोन मतलब ब्याज दिया इसने, 5 दिन का ब्याज यहाँ पे दिया, 27 28 29 30 31, हाँ 5 दिन का ब्याज यहाँ पे दिया, किसमें, मार्च में। अप्रैल हो गया 30 का, मई हो गया 31 का, और जून में कब दिया, 7 तारीख को क्लियर किया, 7 को हो गया, 7 1 8 9 10 11 12 13 का 3 हासिल लगाए, 3 दिन जो है 1 7, तो 73 दिनों के लिए इसने जो है पैसा लिया बैंक से, या किससे लिया था, बैंक से ही लिया होगा, लेंडर से, किसी लाला से लिया, 73 दिनों के लिए पैसा उधार। अब इसमें जो है उसको निकाल के दे दो, 73 दिन में पैसा उसने लौटा दिया है, निकाल दो। 4500 रुपये लिए थे, 4500 रुपये को 73 दिन के हिसाब से, रेट कितना था 15% के ब्याज पे, 15% के ब्याज पे निकाल दो, गुणा 100, और दिन है साल में निकालना तो 365 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसे 5 से करके देंगे, 5 3 15 का 5 हासिल लगा, 1 7 3 35 36 कट रहा 5 से, इसे काटे 5 एकम 5 5 3 15, 45 गुणा 3, 45 3 45 दूनी 90, और 90 में 4 और जो 40 45 और जोड़ दो 135, ये कितना आ गया 135। तो क्या कह रहा है वो, अमाउंट इट क्लियर हर लोन, कितना अमाउंट उसे देना होगा लोन क्लियर करने के लिए, तो 4500 रुपये में 135 रुपये और जोड़ दो, 4500 में 135 जोड़ दो, 4635 रुपये उसको देने होंगे लोन क्लियर करने के लिए, 4635, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया तुम्हारा। एक मैन डिपॉजिट करता है 5000 रुपये अकाउंट में 5 साल के लिए 12% के ब्याज पे, कितना उसको देना पड़ेगा। ठीक है, 12 पंजे 60, 160% की वैल्यू निकालनी है, बटे में 100 गुणा 160, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 पंजे 80 और 3 ये 2 जीरो, तो हो गया 8000 रुपये करेक्ट आंसर। अगला देखो 5000 रुपये जो है 5900 बन जा रहे हैं 1 साल में, तो 8000 रुपये जो है 5 सालों में कितने बनेंगे, निकालो पहले इसका ब्याज। 5000 रुपये
5,900 बन जा रहे हैं। तो कितने का ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 900 रुपए का इंटरेस्ट दे रखा है इसने। 900 रुपए का इंटरेस्ट निकाल दिया हमने, 1 साल के लिए कह रहा है, निकाल दो 1 साल के लिए। रेट आ जाएगा यहाँ से 5,000 रुपए पे 1 साल के लिए। रेट कितना निकल के आएगा, 2020, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये हो गया 16 पंजे 80 होता है। कितनी बार में जाएगा, 18 पंजे 90 होता है। तो रेट यहाँ से आ गया तुम्हारा 18%। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट विल बी 8,000 रुपये 5 साल में कितने बन जाएंगे डीसी रेट से। 8,000 रुपये 5 साल में, 18 पंजे 90, 190 का सीधे ना कर दें। यारो कैसे यार, सिंपल सही करके देख लेते हैं। 18 गुणा 5 साल के लिए बटे में 100, जीरो से जीरो, और ये हो गया 18 पंजे, ले ये तो वही आ गया 90। 90 गुणा 80, 8 8 64, 72, 7200 रुपये हो जाएंगे। यही है क्या, अच्छा हाँ। और 8,000 थे, 7200 माइनस करने पड़ेगा इसमें से, अमाउंट निकालना है ना तुम्हें, तो अमाउंट निकाल दो। 8,000 में से 7200 को माइनस करो, 800 रुपये का जो है, इसने क्या कहा था, अरे ऐड होगा, 7 7 14 1 15,200 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। क्या कर रहा हूं मैं भी, दिलीप राय, पानी पी लूँ 1 मिनट। दिलीप राय ने 24,000 रुपये लिए अमरजीत से 9% की दर पे 3 साल के लिए। फाइंड द सम ही विल रिटर्न, कितना अमाउंट वो जो है रिटर्न करेगा वो बताना है। 24,000 रुपये बटे 100, 9 3 27, 127% की वैल्यू निकालनी है। 240 और 127, 7 चौके 28, हासिल लगा दो, 7 दूनी 14, 15 16, 48, 2 बार में, 1 बार में हो गया 24, 8 8 लास्ट में 0, 1 में 2 में 8, ये हो गया 8 6, 14 का 4, हासिल लगा 1, 4 4 8 9, 1 10, 30480। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, 800 रुपये जो है 920 रुपये हो जाना है, तो ब्याज कितना मिल रहा है 120 रुपये का। 800 रुपये पे 3 साल के लिए रेट निकाल दो, 2 जीरो से नीचे वाले 2 जीरो काट दो, ये 8 से काट दो, 8 ही कम 8 बचा 4, 8 15 बार में, ये 3 से काट दो 5 बार में, तो यहाँ से तुम्हारा रेट निकल के आ गया 5%। अब वो क्या कह रहा है, रेट को 4% बढ़ा दिया जाता है, रेट 4% बढ़ा दो, तो 5 4 रेट हो गया तुम्हारा 9% का। स्क्रीन में आ रहा है ये, हाँ रेट आ गया, नया रेट निकल के आ गया ये तुम्हारा 9% का। अब इस 9% के रेट पे वो पूछ रहा है 8,800 रुपये का कितना हो जाएगा। 9 और 3 साल के लिए 9 3 27 बटे में 2, जीरो, ये जीरो से जीरो काट दो, 8 7 7 8 56 का 6 5 कैरी, 8 दूनी 16, 16 5 21, 216 रुपये हो जाएगा ये। और इसने पूछा क्या है, देन अमाउंट पूछा है। देखो इंटरेस्ट नहीं पूछा, इंटरेस्ट का भी दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ना था इसीलिए। अमाउंट पूछा है, 800 रुपये थे और 216 रुपये का इंटरेस्ट मिला, तो 8 2 10, 1,016 रुपये टोटल हो गए। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा, ऑप्शन सी। अब क्या है, एक क्वेश्चन और है इस टाइप का। सुष्मिता ने 900 रुपये लिए 6% की दर से, हाउ मच, कितना अमाउंट उसे रिटर्न करना होगा 4 साल में। सुष्मिता ने 900 रुपये को लिया है 6% की दर से, ठीक है, इसको भी 124 करके निकाल देंगे। 900 रुपये 100% है, 6 चौके 24 और 100 से वो कर देंगे 124, तो 124 गुणा 9 की वैल्यू निकालनी, 9 4 36 का 6, 3 कैरी लास्ट में, 6 किस में है, इसमें 3 कैरी, 9 दूनी 18 19 20 21 हासिल लगा 2, 9 2 11, 111 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब आता है अगला टाइप तुम्हारा, जिसमें तुम्हें रेट निकालना होगा। अब चलो इस टाइप में क्या निकालना है, तुम्हें रेट निकालना है। इसने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये व्हाट्सएप नंबर है 895855, ये नंबर है व्हाट्सएप का।
इस पर मैसेज कर सकते हो। अगला टाइप पे आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, एक सर्टेन अमाउंट सम जो है वो डबल हो जा रहा है अपने से 8 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे एक पर एनम पे। तो रेट ऑफ परसेंटेज निकालना है। रेट क्या होगा, पी माना एक अमाउंट पी था वो अपने से दुगना हो जा रहा है, 2p हो जा रहा है 8 सालों में। तो हमें रेट निकालना है इसका, तो मतलब दुगना हो रहा है, तो ये तो प्रिंसिपल है तुम्हारा और दुगना होके क्या हो रहा है, ये अमाउंट हो जा रहा है 8 साल में। तो प्रिंसिपल दिया है p, अमाउंट दिया है 2p, तो इनका इंटरेस्ट कितना आ गया, इंटरेस्ट आ गया p। 2p में से एक p को माइनस करा तो इंटरेस्ट p आ गया। ठीक, तो ये देखो p इक्वल्स टू p इंटू रेट हमें निकालना है। टाइम दिया है 8 साल, बटे में कर दो 100, p से p काट दो, 8 से काट दो, ये 4 दूनी 8 और ये 25 बार में। तो रेट आ गया तुम्हारा 12.5%, 12.5% रेट निकल के आ गया। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ये एक तरीका है। और दूसरा मेथड क्या है इसमें, M2 दूसरा मेथड बहुत ही ईजी है। इसमें जो भी टाइम दे रहा, मतलब टाइम दे रखा होता है जितने भी साल, उसको जो है सिंपली डिवाइड कर दो 100 से। ऊपर 100 रखो, नीचे उसे रखो, 4 दूनी 8, ये 25, कितना आ गया 12.5, सीधे आ गया। इतना करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा स्टेप है। 100 बाय टाइम करो और निकाल दो रेट। इसमें भी देखो दोनों तरह से करके देखेंगे। इसमें भी देखो, पहले तो ये शॉर्टकट वाले से देखो, शॉर्टकट क्या है, इसमें आ गया 100 बाई टी करो, 100 बाई टी करा तो ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा 100/10। तो कितने आ गया रेट तुम्हारा, 10%। और अगर ये बेसिक वाले तरीके से करना है तो रेट अमाउंट जो है डबल हो रहा है, मतलब p से जो है 2p हो रहा है। मतलब कितना इंटरेस्ट मिल रहा है p का, p इंटू रेट कितना है तुम्हारा, निकालना है रेट। तो टाइम दिया है 10 साल, बटे में 100, 0 से 0 काटो, p से p काटो, ये 10 उधर चला गया, इक्वल्स टू r रह गया। तो रेट तुम्हारा 10% आ गया। ये हो गया, या ये बिल्कुल छोटा सा तरीका हो गया तुम्हारा शॉर्टकट। देख लो, तुम्हें जो समझ में आए उससे कर लो, मैंने दोनों तरीके बता दिए। ट्रिपल हो रहा है खुद का, तो इसमें निकालना है, ट्रिपल वाले में भी निकालो। चलो, इसमें नहीं लग पाएगा वो शायद, ये p से जो है 3p हो रहा है। हाँ, इसमें नहीं लगेगा। कितने का इंटरेस्ट मिल रहा है, 2p का, 2p का इंटरेस्ट मिल रहा है p अमाउंट पे, कितने साल में, 8 साल में। 8 रेट बटे 100, p से p कैंसिल करो, ये हो गया 4, 2 ही कम 2, 2 चौके 8, इसे कर दो 4 से 25 बार में। तो रेट आ गया तुम्हारा 25%। अगला क्या कह रहा है, अनिल कुमार टुक अ लोन ऑफ 24,000 रुपए का अनिल कुमार लोन लेता है सिंपल इंटरेस्ट पे। इफ ही हैड टू पे 19,440 रुपए, अगर उसे 19,440 रुपए का इंटरेस्ट देना है साल के अंत में, एट द एंड ऑफ द लोन, तो व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, टाइम भी नहीं दिया इसमें, इसने कहा है जो सिंपल इंटरेस्ट है उतना ही सालों का है जितने सालों का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, पहले तो इसका इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट कितना निकल के आ रहा है, प्रिंसिपल और अमाउंट में को माइनस करो। 24,000 में से 19,440 को माइनस करो। 24,000 में से इंटरेस्ट निकालने की जरूरत ही क्या, इंटरेस्ट तो तुम्हें दिया है ना, ही हैड टू पे एज अ इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट ही तो दे रखा है। इंटरेस्ट तुम्हें दिया है 19,440, तो सीधे लगाना है इसमें, मतलब 19,440 दिया, 24,000 रुपए तुम्हारा प्रिंसिपल है और कह रहा है जितना रेट है उतना ही टाइम है। तो दोनों को आर ले लो, बटे में 100 करो, 2 0 से 2 0, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इसे काट दो 4 6 से 6 चौके 24, 6 3 18, हासिल लगा 1, 6 दूनी 12, बचे 2, 6 चौके 24, 4 से काट दो, 8 बार में 1 बार में, ये हो गया आर स्क्वायर। आर और आर मिलके हो गया आर स्क्वायर इक्वल्स टू 81। तो रेट कितना आ गया तुम्हारा, 9%। अगला क्वेश्चन देखो, द रेट एट विच, वो रेट जिस पे सम जो है दुगना हो जा रहा है, ये तो वही है। दुगने वाले में तो यही फॉर्मूला लगेगा, 10% निकल के आ जाएगा तुम्हारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड, a sum of money invested for x% simple interest annual amount
2368 रुपये 6 साल के लिए और 3008 रुपये 11 साल के लिए एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक, ये टाइप का क्वेश्चन हमने कल भी करा था। 11 साल के लिए 3008 रुपये और 6 साल के लिए कितने 2368। हाँ, 6 साल के लिए 2368, दोनों का माइनस करो, 11 में से 6 गया कितना 5 साल, 5 साल का इंटरेस्ट कितना आया 0, 4, 9 में से 3 गया बचा 6, 640। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना निकल के आया 1 ईयर का 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 128 रुपये का 1 साल का इंटरेस्ट निकल के आया। अब हमें निकालना कितना 6 साल पे जाना है। 6 गुणा कर दो, इधर भी 6 गुणा कर दो, 5 6 8 48 का 8 4 कैरी 6 दूनी 12, 4 16 7 1 आ गया, 6 एकम 6 1 7 768 रुपीज़ 6 साल का ये इंटरेस्ट आया। 6 ईयर का इंटरेस्ट निकल के आया 668 रुपये। तो इसमें क्या निकालना है हमें, प्रिंसिपल निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू सम ऑफ मनी x%। ठीक है, 768 रुपये का इंटरेस्ट आया। इसमें हमें 2368 रुपये प्रिंसिपल दिया हुआ है। रेट निकालना है, टाइम कितना है 6 साल है, बटे में कर दो 100, काटो अब किससे कटेगा ये 7 7 14 15 16 17 18 19 20 21, ये 3 से जा रहा है, ये कितना 6 3 9 2 11 11 और 8, ये नहीं जा रहा 19 होता है। 2 2 2 2 2 2 2 2 4 से कटेगा, लास्ट की 2 से देखो, 4 एकम 4 बचा 2 28, 4 हाँ कट गया, 4 से जाए कटेगा, 4 एकम 4 बचा 3, 4 निम 36 और 4 दूनी 8, इसे काटो 4 से, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 5 20, लेकिन 16 48, 4 5 20 बचा 3 और 4 9 से 36, 4 2 8, ये फिर 4 से कटेगा, 4 एकम 4 बचा 1, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 48 बचा, ये बचा, ये काटेगा कितना बचा यहाँ से 48 इक्वल्स टू 148 गुणा r गुणा 6 बटे 100, 2 से काटे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, ये तो पॉइंट में आ रहा है। गड़बड़ हुई है, गड़बड़ हुई है दोस्तों, गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ करी है मैंने, रायता फैलाया है कहीं तो। ये हमें प्रिंसिपल ही था ना, अरे साला अमाउंट दे रखा था, प्रिंसिपल तो निकाला ही नहीं अभी, अमाउंट कोई प्रिंसिपल मार के पेले फिर रहा हूँ। प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, 2368 में से 768 माइनस करो 0 0, 13 में से 7 गया 3 2 5 1 6, 1600 रुपये अब आया प्रिंसिपल निकल के। अब होगा कितना अमाउंट था, इंटरेस्ट था 768, 1600 रुपये वो था इंटरेस्ट, वो प्रिंसिपल आया। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम है 6 साल, बटे में 100, 2 0 से 2 0, 4 से तो कट ही रहा है, कितनी बार में कट रहा था, 4 एकम 4, 4 निम 36 और 4 दूनी 8, 4 चौक 16, फिर 4 से काट दो, 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32, तो 48 इक्वल्स टू 6R, तो R इक्वल्स टू आ गया 6 अट्ठे 48, 8% का रेट आ गया। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट फॉर फ्रॉम टू डिफरेंट रेट, 1200 रुपये 3 साल के लिए 10%, 10.8 लिख लो, 2.8 कहाँ से कह रहा हूँ, 10.8 का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, डिफरेंस डिफरेंट दोनों रेटों के बीच का निकालना है। ठीक है, ₹1200 3 साल का, ठीक है, 1200 3 साल का R1 बटे 100,
और दूसरे वाले का दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है 10 रुपये 80 पैसे। दूसरा ले लो 1200 गुणा R2 गुणा 3 बटे 100 इक्वल्स टू 10 रुपये 80 पैसे। अब इसमें से 1200 और 3 को बटे 100 को कॉमन ले लो। 1200 गुणा 3 बटे 100, ये पूरा अमाउंट ये कॉमन है, यहाँ से ये वाला पूरा कॉमन है। अब यहाँ बचा कितना R1 माइनस R2 इक्वल्स टू 10.80 पैसे, 10 रुपये 80 पैसे। अब इसको R1 माइनस R2 करो इक्वल्स टू के उधर ले जाओ, 10.80 इंटू 100 अपॉन 1200 गुणा 3 और पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, इससे ये काटो, 12 एकम 12, 12 निम 108, 3 से काटो 3 एकम 3, 3 बार में 3 बटे 10, मतलब आ गया 0.3 का जो है दोनों के बीच में डिफरेंस होगा। कौन सा ऑप्शन है 0.3, ऑप्शन नंबर डी 0.003 ऑप्शन है। देखो कितना खेला है चालाकी से, लेकिन 0.003 नहीं आ रहा, अपना 0.3 आ रहा है, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन अमाउंट डबल इटसेल्फ ऑन ए सिंपल इंटरेस्ट इन 4 ईयर, व्हाट इज द परसेंटेज पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। डबल हो रहा है 100 बटे 4 कर दो, जब भी डबल हो तो ऐसे कर दो, 25% आ गया, इसका आंसर खत्म। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, असम ऑफ 25,000 रुपये, अमाउंट हो रहा है 31,500 4 साल में, किसी रेट पर उसका रेट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, 31,500 रुपये का अमाउंट हो रहा है और प्रिंसिपल है 25,000 रुपये। 11 में से 6 5 गया, बचा 6, 6500 रुपये का जो है इंटरेस्ट हो रहा है ब्याज। ये 6500 रुपये के ब्याज को प्रिंसिपल है 25,000 रुपये, टाइम कितना दे रखा है 4 साल, रेट निकालना है। बटे में कर दो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, इस जीरो से इस जीरो काटो, 5 से काटो, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दिया 15 जीरो, फिर 5 से कट जाएगा ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 छक्के 30, तो रेट इक्वल्स टू आ गया तुम्हारा 26 बटे 4, जो कि हो जाएगा 6 बार में 24, बचा 2 पॉइंट लगाया 0, 4 5 6.5% का रेट आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 50,000 रुपये 5% की दर से भी, अच्छा दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट 50,000 रुपये पे 20,000 रुपये 5% की दर से, तो ये 2 जीरो 2 जीरो, ये 2 जीरो ये 2 जीरो, सब काट दो जीरो को, यहीं पे आगे ले जाने की जरूरत ही नहीं। ये 2 है, ये 5 है, गुणा 5 है, रेट निकालना है, बटे में करना है 100, 5 5 25, 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो रेट यहाँ से आ गया तुम्हारा 8%। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा करेक्ट आंसर। अगला क्या है, विकास लोन लेता है 1200 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट पे, जो कि उसे 1 साल में इक्वल एज मैनी ईयर्स एज द रेट। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें रेट और टाइम दोनों बराबर है। अगर उसे 768 रुपये का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है लोन में, तो उसका रेट परसेंटेज पूछा है, ये भी वैसा ही है। 768 रुपीज़ रेट देन वो इंटरेस्ट दे रहा है 1200 रुपये पे, गुणा में कर दो R स्क्वायर, बटे में कर दो 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 12 से काटो, 12 छक्के 72, 12 छक्के 72, बचा 4, 12 चौके 48, तो R स्क्वायर इक्वल्स टू 64, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 8% का रेट हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अनिल ने 7200 रुपये दिए लेंट किए दुबे से 3 साल के लिए, दुबे से लिए, और 8400 रुपये राघव से लिए 4 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसको जो इंटरेस्ट मिला वो लेंट किए। अच्छा, अनिल ने दुबे को दिए 7200 रुपये, राघव को दिए 8400 रुपये, दुबे को दिए 3 साल के लिए, राघव को दिए 4 साल के लिए, टोटल ब्याज उसे जो मिला 4,968 रुपये का मिला, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें हमें निकालना है इसका। एक को 7200 रुपये दिए, 4,968 रुपये का इंटरेस्ट मिला, 7200 रुपये दिए 3 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है। दूसरे वाले लॉन्डे को अपने दिए उसने 8400 रुपये 4 साल के इंटरेस्ट पर, रेट हमें पता नहीं है, बटे में करेंगे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6 और 7 3 21, 216 और ये हो गया, 4 चौक 16 हासिल लगा 1, 8 चौके 32 1 33, 336 आर ये हो गया, 6 6 12 हासिल लगा 1, 3 4 5 और 3 2 5, 552 आर की वैल्यू 49
552 आर की वैल्यू 4968 है, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल दो 4968 बटे 552। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 से घटा दो इसे, 4 एकम 4 बचा 1, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 13 14 15, 4 अट्ठे 32, इसे काट दो 12 से, 12 चौके 48, 1 बचा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 138। और ये अब इसे काट दो 8 को 9 बार में, 8 8 62, 8 8 64, 8 9 72 का 2, 7 कैरी, 9 3 27 28 29, 7 7 14, 9 बार में कट जा रहा है। यहाँ से तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 9% आ गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला देखो डबल हो रहा है, इसमें भी वही करना है, 100 बटे 8 करो, काटो 4 से, 25 बार में 12.5% इसका आंसर आ जाएगा। 25 बटे 2 ही दे रखा है, ऑप्शन बी सही हो गया। जब भी 2 साल वाला आए उसे 100 से डिवाइड कर देना, खत्म। सिंपल इंटरेस्ट पे निकालना है, इंटरेस्ट फॉर 15 ईयर ऑन अ सम और बिकम 3/4 ऑफ द सम इन्वेस्टेड एट व्हाट परसेंट रेट। कितने परसेंट रेट पे विल सिंपल, कितने परसेंट रेट पे जो है सिंपल इंटरेस्ट 15 सालों में सम का जो है 3/4 हो जाएगा जो भी इन्वेस्ट किया है। तो 3/4x इक्वल्स टू x अमाउंट है, r दिया है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने साल दिए 15, 15 बटे में कर देंगे 100, 5 से काटो, 5 3 से काट दो, नहीं तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 20, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो रेट यहाँ से कितना निकल के आ गया 5% का रेट आ गया। लो बच्चों वाला सवाल था, खाली घुमा दिया था इसने वो 3/4 1/4 करके। 3400 रुपये 4 साल के लिए 680 रुपये का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। 680 रुपये 3400 रुपये 4 साल के लिए रेट निकालना है, बटे में 100 करो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 से काट दो, 4 एकम 4 बचा दो, 4 सत्ते 28, जीरो काट दो, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 5% का आ गया। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5% का आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, इसमें भी डबल ही हो रहा है। लो 15 साल में 100 बटे 15 कर दो, इसे भी 5 से काट दो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 20 बटे 3 कोई है, ऑप्शन नंबर सी आ गया इसका। अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल इंटरेस्ट 10 साल में डबल हो रहा है, इसमें भी जहां भी डबल होगा उसमें 100 बटे ईयर कर दो, टाइम निकल जाएगा। 10% यहाँ से भी आ गया, टेंशन की बात ही नहीं है, ऑप्शन डी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ इंटरेस्ट बिकम 5 टाइम, इसमें जो है इसका 5 गुना हो रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक ट्रिक है, लेकिन इतनी ट्रिक में मत जाओ। पी से जो है 5 पी हो जा रहा है, तो दोनों के बीच का इंटरेस्ट कितना है 4 पी आ गया। यहाँ पी है 10 साल में हो रहा है, रेट निकालना है, बटे में 100 करो, 0 से 0 काटो, पी से पी काटो, तो ये हो गया तुम्हारा आर इक्वल्स टू 40%। 40% इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। कौन सा रेट हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, 40% का रेट आ गया निकल के। अगला क्वेश्चन अच्छा खत्म होगा। थैंक यू सो मच। अगर समझ में आया हो और ये कंसेप्ट तुम्हें अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगले क्लास में तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद CI कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे हम लोग। जिसने भी गांधीयन एरा वाली वो वीडियो नहीं देखी है जाके देख लो, गांधीयन एरा डाल दिया पूरा क्वेश्चंस के सहित। 3 पार्ट में गांधीयन एरा है, उसके बाद गांधीयन एरा, पूरा गांधीयन एरा हमने खत्म कर लिया है 3 पार्ट में। 3 पार्ट्स में गांधीयन एरा करा है और प्लस उसके PYQ क्वेश्चन सब लगा लिए। अगर तुमने ये दोनों पढ़ लिया तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन अगर निकल गया तो मेरे को कहना, वही करूँगा जो तुम बोलोगे। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जो 4 क्लासेस हैं, इन 4 क्लासेस से तुम्हारा पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा गांधीयन एरा, और गांधीयन एरा से क्वेश्चन बनता है। चलो, जो समझ में आ रहा है, जिसके जो समझदार होगा, इंटेलेक्चुअल होगा, सोचेगा, पढ़ेगा, कर लेगा, और जो भीड़ चाल वाला होगा तो अगले साल मिलेंगे बेटा मार्केट में। फिर से भीड़ चाल में तुम रहोगे ही। हर 5 साल में एक नया आता है, 5 साल में साइकिल रिवर्स होती है। मिलते हैं दोबारा नए मार्केट में तुमसे फिर से। तब तक के लिए जय श्री राम। तुम अगले साल भी तैयारी करना, जो ना देख रहा है, सोच रहे हो कि फर्जी है, कुछ ना है, करना। अगले साल मिलेंगे तुम्हें फिर से। रेलवे तो हर साल होगा ना। चलो, जय श्री राम। तब तक के लिए सभी दोस्तों भाइयों को।